सत्य तो यही है कि वो अपने स्वरूप को नहीं समझ पाए। जो सनातन स्वरूप है, जो आज मध्य और अंत तीनों में सम रहता है, सनातन है। और सनातन की परिभाषा हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाए और अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण जो व्यतिक्रम है, वह स्वरूप याद करा देना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यही हिंदू धर्म का जो है मुख्य उद्देश्य है, सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। सनातन जो है इसको कोई विक्षेप नहीं कर सकता। जैसे घर में 4 बालक हैं, 4 में भिन्न भिन्न मति हो जाती है, उसी तरह से जो है इससे जो अलग हो जा रहे हैं सनातन धर्म की प्रतिक्रिया से, उनको समझा देना, अपने स्वरूप को याद करा देना, यही सनातन धर्म है, यही हिंदू धर्म है। यानी इस प्रकार के जो विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, ये पूरे राज्य में चलेगा या सिर्फ कोंडरा तक सीमित है? विश्व में चलना चाहिए इसको, और यह उत्तर जो है विश्व में ही प्रसिद्ध होना चाहिए सनातन धर्म, ताकि स्वरूप को समझे, सत्य को जो प्रकट करे उसका नाम सनातन है। और सत्य क्या है? यह परमात्मा का नाम ही सत्य है। और सत्य है जिसका नाम राम है। राम माने राष्ट्र और माने मंगल। जो मंगल सोचे राष्ट्र का, वही सनातनी है, वही सनातन धर्म का प्रक्रिया है। उस स्वरूप को जो भूल जाता है, वही विक्षेप आ जाता है, उसको समझा दे के अपने लाइफ ला और उसको धर्म का जो है सनातन जो स्वरूप है उसको समझ में आ जाए। यही राष्ट्र का सच्चे अर्थों में जो है यही जो है हम लोगों की सेवा है, सनातन धर्म की सेवा है, हिंदुओं की सेवा है। अपने को समझ ले, कोई इससे विक्षेप कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि आदि है, अंत और मध्य तीनों में सनातन सत्य है। इसलिए अपने सत्य स्वरूप को समझ लेना, समझा देना, यही विशेष प्रक्रिया है। कई रहा है और इतिहास कहीं न कहीं हिंदू समाज से ही जुड़ा हुआ है, और जो इतिहास पूर्वज ने शुरू किया आप भी कर रहे हैं, तो हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आज हमारे बीरो केसलपुर परगना का अंतिम गाँव है कोंडरा, यहाँ से बहुत प्रफुल्लित हूँ। और आज जो आप रामरेखा देख रहे हैं, वो रामरेखा को पूरे हिंदू समाज का एक केंद्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मुझे वहाँ पर प्रधान संरक्षक के रूप में दायित्व मिला है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे विचार परिवार है, तो उनको मैं एक केंद्र के रूप में रामरेखा को डेवलप करते हुए अपने इस हिंदू की रक्षा करने के लिए सभी को प्रेरित करूँ। इस नाते मैं आज यहाँ पर आया हूँ। ठीक, धन्यवाद। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाका कोंडरा में आज विराट हिंदू सम्मेलन है। यह सम्मेलन करने का मकसद क्या है? जो सम्मेलन हमारे करने का मकसद है कि हमारे हिंदू समाज जो है वो सबको जागृत करना है, वो सबको चेताना है, हिंदू सभ्यता संस्कृति को जीवित रखना है, सनातन धर्म को अखंड बनाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम करके हमारे जो हिंदू समाज है सबको जागृत करके एक उनकी समाज में तमने बांधने की विचारधारा है। सच को ना समझने के कारण धर्मांतरण पुरजोर से चल रहा है। भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को जानिए, भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। हमें किसी से वैर नहीं, देशद्रोहियों की खैर नहीं। भारत में यदि रहना होगा, हर मन को, हर जन को मातृ वतन को नमन करना ही होगा। गंगा, गीता, गाय, गुरु, गायत्री का संरक्षण और संवर्धन हर हाल में होना चाहिए। एक सच्चे सनातनी होने के नाते हम सबका एक प्रयास और प्रयत्न है कि गंगा, गीता, गाय, गुरु, गायत्री का संरक्षण और संरक्षण करते हुए, संवर्धन करते हुए देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित के लिए नवयुवक आगे आए। आप जिस कोंडरा में अभी बैठे हुए हैं, इस इलाके का अभी भी एक बोला जाए, मैंने खुल के बोल रहे हैं कि ये क्षेत्र अभी भी, आप बोल रहे हैं कि हमको गाय को बचाना है, गाय हमारी माता है, हम भी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, लेकिन इसी क्षेत्र से गाय की तस्करी होती है। इसको कैसे रोका जाए? इस क्षेत्र के हिंदू संगठनों को किस प्रकार आप जागरूक कि ये रोक सके? केवल हिंदू संगठन नहीं, समस्त समाज, सकल हिंदू समाज को रोकने का प्रयास करना चाहिए। केवल संगठन करेगा ऐसा नहीं है, सकल हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातनी समाज, यहाँ तक जनजाति समाज में भी एक भाव है, गौ हमारी माता है, देश धर्म से नाता है। गाय को हमने जानवर का दर्जा नहीं दिया, उसको माँ का दर्जा दिया है, तो माँ का संरक्षण और संवर्धन हर हाल में सभी को करना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।